एक माँ ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, अगर आपके कपड़ों पर दाग लगे हो तो कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दाग को साफ कर लिया जाए। लेकिन अगर तुम्हारे नाम पर दाग लगाकर तुम्हें बदनाम किया जाए तब तुम क्या करोगे? आज ये सवाल हर उस इंसान के दर्द का हिस्सा है जिसे उसकी रिलीजियस पहचान की वजह से, उसके नाम की वजह से उसे टारगेट किया जा रहा। उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद इकरा हसन का कहना है, अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमान पर कहर टूटा है। ये किसी से छिपा नहीं है, ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। सबसे पहले तो इकरा के लिए एक लाइक बनता है कि कम से कम उन्होंने मुसलमान वर्ड इस्तेमाल किया, नहीं तो आजकल के पॉलिटिशियन अल्पसंख्यक से ही काम चला लेते हैं, मुसलमान वर्ड इस्तेमाल करने से भी बचते हैं। खैर, इकरा की इस बात में कितनी सच्चाई है और इसकी हकीकत क्या है और अभी पूछे गए सवाल का जवाब क्या है, आइए आपको बताता हूं। और इसकी शुरुआत एक कहानी से करता हूं। एक कॉलोनी में रहीम नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। एक दिन वो स्कूल से वापस आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? रहीम कहता है, माँ, मेरे दोस्त के पापा ने कहा कि मैं उनके घर ना आया करूं क्योंकि मैं उनका नहीं हूं। रहीम की माँ जब ये सुनती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो खामोश रहती है। शाम होती है, माँ और बेटे दोनों बैठे होते हैं। रहीम अपनी माँ से एक सवाल करता है, माँ, अगर मैं अपना नाम बदल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? माँ कुछ देर सोचती है लेकिन अभी भी खामोश रहती है और रहीम के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। अगर आप गौर करोगे तो यह सवाल आज सिर्फ एक रहीम का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जिसे आज उसके मजहबी पहचान, उसके नाम की वजह से उसे टारगेट किया जा रहा। पहलू खान केस आपको जरूर याद होगा, जहां शक की वजह से पहलू खान को मार दिया गया, तबरेज अंसारी को चोरी के शक में पीटा गया और उसकी जान चली गई। ट्रेन में एक आरपीएफ जवान नाम पूछकर गोली मार देता है। मुरादाबाद में एक हिंदू डॉक्टर एक मुस्लिम डॉक्टर से अपना घर बेच देता है तो कॉलोनी वाले प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि एक मुसलमान को कॉलोनी में रहने नहीं देंगे। कहीं कम्युनल वायलेंस होता है, मार्केट में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सबकी दुकानें होती हैं, लेकिन नाम देखकर मुसलमान की दुकान को जला दिया जाता है। एक मुसलमान अगर घर से निकलता है और रेंट पर रूम लेने के लिए जाता है तो उसका नाम जानने के बाद रूम देने से मना कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है यह सब नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं। यह हमारी सोसाइटी के लिए एक वार्निंग बेल है, एक खतरनाक वायरस है जो न सिर्फ इंसान की जान ले रहा बल्कि इंसानियत को भी खत्म कर रहा। ऐसे में इकरा हसन का यह स्टेटमेंट कोई हवा हवाई नहीं है बल्कि उसमें सच्चाई है। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट सिर्फ एक मजहबी मुद्दा नहीं था बल्कि यह मुसलमानों का उनकी एग्जिस्टेंस के लिए एक स्ट्रगल था। जब एक पूरी कम्युनिटी सड़क पर बैठी थी तो वो उनकी राजनीति नहीं थी बल्कि वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सड़क पर लड़ रहे थे। अगर आप गौर करोगे तो आपको समझ आएगा कि उनका दर्द कितना गहरा है। साल 2020 में जब दिल्ली में दंगा हुआ, जहां एक तरफ लोगों के घर जल रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जान खतरे में थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत भी दम तोड़ रही थी। और जब भी कहीं भी कोई कम्युनल राइट होता है, एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है, तो नेताजी को तो फायदा होता है, वोट पोलराइज्ड होते हैं, उन्हें इलेक्शन में जीत मिल जाती है। लेकिन अगर उसी राइट को इंसानियत की नजर से देखते हो तो वो एक बहुत बड़ा मोरल फेलियर होता है। ये नफरत का जहर सबसे पहले इंसानियत को मारता है। अगर एक पूरी की पूरी सोसाइटी किसी के मजहबी पहचान, उसके नाम की वजह से उसे टारगेट करने लगे तो वो सिर्फ उस कम्युनिटी को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। आज जब पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे में किसी कम्युनिटी को सोसाइटी से डिस्कनेक्ट कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में रहीम ने जो सवाल किया था, क्या नाम बदलने से सब कुछ सही हो जाएगा, तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं, जरूरी है लोगों की सोच बदले। खुद मुसलमानों को नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं, जरूरी है आप अपनी पहचान बदलें। एजुकेशन से, बिजनेस से, पॉलिटिक्स से अपना नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं बल्कि अपनी कहानी लिखने की जरूरत है। मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, आपका हर एक कदम आपका फ्यूचर, इस कंट्री का फ्यूचर तय करेगा। ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कैसी सोसाइटी चाहिए, नफरत से भरी हुई या फिर इंसानियत से। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।